प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी को ही आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो देखो, इसीलिए हम एक पेपर लेकर के आ गए हैं जिसका कोड है 817 आर्यन का कोड है। तो इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना। मैं दावा कर सकता हूँ कि इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार करके आप लोग जब जाओगे एग्जाम सेंटर पर, जैसे ही बैठोगे प्यारे बच्चों, आप लोग सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। मैं आप लोगों से दावा करता हूँ। यहाँ पर मेरा पूर्णांक है 70 नंबर का, और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है, क्योंकि मैं एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ जो कि मेरा सीधा डायरेक्ट मेरा 18 फरवरी को पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, मेरा समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, आप लोग ये वाला पूरा पेपर तैयार कर लो और चले जाओ पेपर देने 18 फरवरी को। और पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही उतार देना, है ना। पूरा पेपर रियल है और बस जाकर के छाप देना। देखो, यहाँ पर नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों का पेपर में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, है ना। ये हमारा निर्देश दिया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पेपर में जितने भी प्रश्न है, सारे सारे प्रश्नों को आप लोगों को सारे सारे प्रश्नों को उत्तर लिखना पड़ेगा भाई, है ना। पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का रियल पेपर है, मिल गया है 18 फरवरी का वायरल पेपर है ना। आप लोगों को 100% एकदम मैं पेपर दे देता हूँ, तो आप लोग सारे सारे प्रश्नों को उत्तर याद कर लीजिए और चले जाइए पेपर देने। पूरा पेपर छाप दीजिए, ऐसा ही छाप देना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके भरना है। तो भाई काला और नीला पेन लेकर के जाना है आप लोगों को पेपर देने, है ना। OMR सीट को भी भरना है, सब कुछ सब काम करना है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर देखो, फिर मेरा दिया है कि प्रश्न पत्र में पास होने के लिए कम से कम आप लोगों को 23 नंबर लाना है। सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है। चलिए भाई, आप लोगों का पेपर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर आप लोगों का बिल्कुल यही सेम आएगा मेरे बच्चों, है ना। बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा। जितने बच्चे 18 फरवरी को पेपर देंगे, पूरा का पूरा पेपर मेरे बच्चों ये वाला फंसने वाला है। पूरा पेपर रियल है और चले जाओ यही पेपर तैयार कर लो। मैं आप लोग से दावा करता हूँ कि आप लोगों का 70 में 70 नंबर मेरे बच्चों लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। पूरा पेपर तैयार कर लो, मैं पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर आ चुका है। और ये देखो, मेरा खंड आ और बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। 1 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो भाई याद रखना, पेपर देने जाना तो अपना राम कुमार वर्मा जी को ही सही करना है ना। अब प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्यारे बच्चों कहता है कि यहाँ पर कि नाटक जयशंकर प्रसाद का कौन सा है भाई। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। 2 प्रश्न तैयार कर लो, मैंने दोनों प्रश्नों को उत्तर बताया, है ना। और पूरा पेपर मेरे पर बच्चों तैयार कर लेना, और दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों का आने वाला है ना। एक भी प्रश्न भाई बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर तैयार कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे भाई। नीरजा के रचनाकार आप लोगों के महादेवी वर्मा हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के संपादक प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र थे। अब इसके बाद आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 देखो, हमसे कहता है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ये भी 1-1 नंबर वाले सारे सारे प्रश्न है। प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित है। भाई शिवा बावनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्रश्न नंबर 5। तो देखो, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हो जाएंगे, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ, है ना। तो भाई पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी। भाई सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी। 1 नंबर का ये भी आएगा। तो भाई देखो, पल्लव जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। पल्लव को याद रखना है। कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कामायनी, है ना। अब आएंगे देखो, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमसे पूछा गया कि गबन जो है किस विधा की रचना है। ये भी देखो 1 ही नंबर का आएगा। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया कि गबन जो है किस विधा की रचना है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गबन जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। तो गबन एक उपन्यास विधा की रचना, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि छायावादी युगीन रचना है। छायावादी युगीन मतलब कौन सी रचना, छायावादी युग की रचना ही है। तो भाई 1 नंबर का ये भी आएगा। तो छायावादी युगीन रचना हमारी वैदेही वनवास हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखो, कहता है कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, है ना, कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये हमारे प्रेम तरंग के रचनाकार हो जाएंगे। चलो आगे देखो, अब मैं पेपर को आगे ले चलता हूँ
आप लोगों का पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 देखो कहता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। भाई करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया हमसे ना, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक को याद कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो, आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है। एक नंबर का प्रश्न आएगा कि रोला किस प्रकार का छंद है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला जो है एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है रोला, है ना। रोला सममात्रिक छंद है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा भाई समास है ना। अभ्यागत देखो समास नहीं भाई, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर आएगा अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भाई अभी उपसर्ग हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो भाई चक्रपाणी में हमारा बहुव्रीहि समास होता है। चक्रपाणी में हमारा बहुव्रीहि समास होता है। एक नंबर के देखो सारे प्रश्न आएंगे। पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। भाई तो पुहुप का देखो पुष्प होता है। इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है कि तात्स्यम तद स्त्रीलिंग शब्द के लिए शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। जो तात्स्यम है जो हमारा ये किस शब्द स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। भाई एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। अब देखो ए ऑप्शन दिया है षष्ठी एक वचन, बी ऑप्शन दिया है पंचमी द्विवचन, सी ऑप्शन दिया है चतुर्थी बहुवचन और डी ऑप्शन दिया है सप्तमी एक वचन। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी एक वचन, डी ऑप्शन सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है। भाई पुस्तक पढ़ी जाती है और इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों कर्म वाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विकारी पद के कितने भेद होते हैं। एक नंबर का देखो ये भी प्रश्न आएगा कि विकारी के कितने भेद होते हैं। भाई विकारी के जो यहाँ पर 4 भेद होते हैं। 4 भेद याद रखेंगे, 4 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी पद है। भाई अविकारी पद कौन सा है, तो देखो 4 ये देखो संज्ञा दिया, सर्वनाम दिया है, क्रिया दिया, विशेषण अव्यय दिया है। तो अव्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर, अब देखो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है। ये देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए। 20 प्रश्न ये आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक वाले प्रश्न। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न देख लो। देखो 6 नंबर का एक गद्यांश भी पेपर में आएगा। तो इस पेपर में कौन सा गद्यांश आया है। हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा। तो देखो ये जो है ये हमारा 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो 6 नंबर का पेपर में जैसे ही पूछा जाएगा तो भाई इसका आप लोग उत्तर लिख देना, है ना। तो ममता चैप्टर से लिया गया है। ममता के लेखक कौन है। ममता के लेखक भाई जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद ममता, है ना। ये 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 7 प्रश्न कहता है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इतना भाई बता दिया। अब देखो इस पर एक अथवा करके भी दिया गया। अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अथवा में ये वाला देखो दिया है कि आज विज्ञान मनुष्य को हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह को उत्कर्ष गिराने और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। तो इसमें से आप लोग 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले का लिखो चाहे नीचे वाले का लिखो। इसके भी 3 प्रश्न ये दिए हैं। अब नेक्स्ट देखो, तो भाई अब देखो यहाँ से आप लोगों का गद्यांश भी पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ पर लिखा है कि पद्यांश पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश थे। इसको यहाँ से पढ़ेंगे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहले ये जो प्रश्न है मेरा 6 नंबर का आएगा कि चींटी है सामाजिक प्राणी, है ना। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, है ना। अब आगे देखो
ये इधर और भी ये देखो पूरा पढ़ लेना। और यहाँ पर देखो लिखा है 3 प्रश्न इस पर दिए गए हैं, 1 2 3 प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पंत जी ने चींटी को किस प्रकार का प्राणी बताया है। तो भाई देखो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर चींटी चैप्टर से लिया गया है, चींटी चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे भाई, है ना। इसको भी तैयार कर लेना। अब आगे देखो अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो, ये हमारा एक अथवा करके दिया है, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, फिर चाहे आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निथाप कर, है ना, इसको तैयार करो। अब यहाँ से तो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कहता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाई 5 नंबर का ये भी आएगा। कह रहे दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर लिखा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा में स्वीकृति, है ना, नवा शक्ति चा प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति अत्युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तत्र शहर से ग्रहितम भवति एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम तद यथा सत्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारी सोदरम चेता। भाई हमारा भारतीय संस्कृति जो हमारा अस्माकम संस्कृति चैप्टर से लिया गया है ना। अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला मेरा वाराणसी से लिया गया है, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। नीचे वाला मेरा वाराणसी चैप्टर से लिया गया, इसको भी तैयार कर लो, है ना। अब आगे देखो कुछ और दिए गए हैं। यहाँ से मेरा संस्कृत का पद्यांश है, जो कि पद्यांश भी 5 ही नंबर का पद्यांश आता है। पद्यांश देख लो, निर्चिर विवेक के हंसलस्य तमेव तनु चेत अमुख स्फुटुक्ता च योजनाति सा पंडिता, है ना। ये एक ये हमारा पद्यांश दिया है और एक और नीचे वाला देखो दिया है। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। चाहे इसको हल सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो। अथवा करके दिया 5 नंबर का आएगा। चलो यहाँ से देखो, अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या कहता है कि मुक्तदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा विस्तृत अपने शब्दों में लिखिए, मतलब खंडकाव्य दिया गया। फिर दूसरा कहता है मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब गांधी जी का भी चरित्र चित्रण भी करना है। तो भाई पूरा तैयार कर लो इसका। देखो ज्योति जवाहर, है ना, जितने बच्चे कानपुर के हैं तो वो ज्योति जवाहर को याद कर लेंगे। आप लोगों का जिले ब जिले के हिसाब से पूछा जाएगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आप लोगों का कौन सा खंड काव्य आएगा, है ना। आप लोग वही लिख देना। अब चलो आगे देखो, ये खंड काव्य है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का जीवन परिचय स्टार्ट हो जाता है। जीवन परिचय देख लो, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा और कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर का आएगा। तो भाई लेखक में आप लोग जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय तैयार कर लो। और कवि में आप लोग सूरदास, महादेवी वर्मा, फिर इसके बाद, है ना, और इसके बाद तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी। तुलसीदास जी का तैयार कर लो, रामनरेश त्रिपाठी जी का तैयार कर लो। इसके बाद अब चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। भाई श्लोक लिखना, जो कि 2 नंबर का श्लोक आएगा। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना। तो भाई अथवा करके दिया है, 4 नंबर का आएगा कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। इनको पत्र लिखने भी 4 ही नंबर का आएगा। तो अब आगे देख लो। इसके बाद हमारा संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे और निबंध में देखो क्या क्या पूछा गया, पूरा देख लो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न वाराणसी कस्य नघा कुलेश तथा चंद्रशेखर का आसीत। तीसरा प्रश्न है अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति। चौथा प्रश्न है कि वीर केन पूजते। अब यहाँ से देखो ये 2 नंबर का आएगा। संस्कृत के 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ से देखो, अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है निबंध। तो भाई 7 नंबर का निबंध देखो आएगा पेपर में, 7 नंबर का निबंध आएगा। तो देख लो यहाँ से कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण पर निबंध लिखिए, विज्ञान अभिशाप एवं वर्तमान पर निबंध लिखो, वृक्षारोपण का महत्व इस पर निबंध लिखो और जनसंख्या वृद्धि पर इस पर निबंध लिखो। तो भाई मैंने आप लोगों को पूरा पेपर बताया, पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए, है ना, और सॉल्व करके चले जाइए। 18 फरवरी को पूरा ऐसा ही उतार देना। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।